वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय टीच 2। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 12 का हिंदी का पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इसमें लिखा प्रदर्शित प्रश्न पत्र, आपको प्रश्न पत्र दिया गया है और 2025 और 26 का मॉडल पेपर है, जो कि कक्षा 12 का विषय हिंदी है। कक्षा 12 का विषय हिंदी। और समय कितना है हमारा? 3 घंटा 15 मिनट समय है। और पूर्णांक कितना है आपका? 100 का पूर्णांक है। अब लिखा है नोट, क्या लिखा हुआ है? नोट पहला हम प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको पेपर लेने से पहले आपको 15 मिनट पढ़ना जरूरी होगा। और दूसरा क्या है? इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को सभी प्रश्न का उत्तर देना है। 2 खंड है, अब दोनों खंडों को सभी प्रश्न का उत्तर देना है। ये हो गया खंड ख। खंड ख में आपको उत्तर देना है। इसमें लिखा हुआ दूसरा वो क्या है? प्रश्न क्या है खंड क में? पहला प्रश्न क, हिंदी गद्य साहित्य में 1918 में 1938 ईस्वी तक को काल को किस नाम देखिए हम लोग फिर से पढ़ेंगे। खंड क का प्रश्न क्या दिया हुआ? पहला क, हिंदी गद्य साहित्य के 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित किया जा गया है। आपको बताना है किस नाम से अभिहित किया गया था। आपका कौन सा है? शुक्ल उत्तर। आपका दूसरा आंसर होगा शुक्ल उत्तर युग के नाम से किया गया था। हमारा दूसरा क्या है? कहानी विधा का उदाहरण है। कहानी जो विधा है आपका कौन सा उदाहरण है? अपना अपना भाग्य, जो कि ये है अपना अपना भाग। दूसरा आपका आंसर सही रहेगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? भारतेंदु के सहयोगी थे। आपका जो है भारतेंदु के सहयोगी कौन थे? आपको बताना आंसर। कहे उनसे बालकृष्ण भट्ट। आपके बालकृष्ण भट्ट थे। तीसरा का आंसर है बालकृष्ण भट्ट हमारे सहयोगी थे, जो उनका भारतेंदु के सहयोगी थे। और चौथा क्वेश्चन क्या है? किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक है। आपको बताना किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक है। तो आपको कौन सा आंसर सही होगा? आपका होगा चौथे का पहला, महादेवी वर्मा, जो कि आपके संस्कारात्मक हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है। आपको हिंद की भाषा की शैली बताना है। तो कौन सा है? आपको क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बताइएगा कमेंट में। ये देखिए पांचवा, इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा? जो कि हमारा कौन सा होगा? उर्ध्व प्रधान आपका ये राइट आंसर होगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है उर्ध्व प्रधान। आपका है उर्ध्व प्रधान। अब यह रहा प्रश्न दूसरा का, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है। आपको पूछ रहा है किस आंदोलन के लिए कहा जाता था। जिसमें पूछ रहा है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और भक्ति आंदोलन। आपको इन्हीं में से किसी एक को आंसर टिक करना है। तो आपका कौन सा होगा? इसमें होगा दूसरे का दूसरा, छायावाद युग में होता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? नई कविता की आधारभूत विशेषता है। जो आपका नई कविता है उसकी आधारभूत विशेषता क्या है आपको बतानी होगी। तो कौन सी है हमारी? अब आंसर हम तुमको बता रहे हैं कौन सी होगी। इसका कौन सा? वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पहला राइट आंसर होगा, वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी नहीं हुई है। ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए हमारा राइट आंसर पहले का दूसरे का खा पहला आंसर होगा, वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। और हमारा ये तीसरा क्या आंसर क्वेश्चन है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। जो प्रकृति के हमारे हैं वो सुकुमार कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रसाद कहलाते हैं। ये हमारा आंसर पहला होगा, तीसरे का पहला। अब देखिए चौथा मेरा क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन क्या है ये देखिए, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपको आंसर बताना है कि किसे कहा जाता है। तो आपका कौन सा है? श्याम नारायण पांडे जी को कहा जाता है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है? प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। आपको बताना है अन्वेषी किसने कहा है। पांचवा का तो हमारा कौन सा होगा? किसने कहा है? नामवर सिंह, इनका नाम है नामवर सिंह ने कहा है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 को दिखाएंगे। ये क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3।
ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या बता रहा है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख। आपको दो दिया गया है अथवा करके दो दिया है, अब किसी में से आपको एक का उत्तर लिखना है, आपको उत्तर देना है। तो इसमें लिखा है इसलिए, देखिए इसी पर लिखा है इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है, और किसी औषधि से गला नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है, वह क्षण सचमुच ही। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्योंकि अगला दूसरा पेज में है। देखिए यहाँ से, वह सचमुच है भाग्यवाद का हो जाता है अगर हम उससे भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हो। बस इस समुखता की देर है कि भयोदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक को कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है कि उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए। बस यही उसी की प्रतीत है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र में लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो आपको ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। आपको दिखाना, अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ये देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आपको संदर्भ दिखा रहे हैं, कौन सा संदर्भ है। और दूसरा भी दिखाया होगा क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों मानना है। और चौथा क्या है, लेखक ने अनुसार व्यक्ति को भाग्यवाद का क्षण कौन सा है। और पांचवा, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का उद्देश्य होता है। हम आपको एक ही साथ दिखा रहे हैं, पूरा पांचों का आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या था, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपका संदर्भ लिखना है इसका। तो क्या लिखा है, हमारा आंसर क्या है इसमें देख लीजिएगा। वो आंसर मेरा क्या है, पहले का आपको दिखा रहे हैं आंसर मेरा क्या है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है क्या, उपरोक्त मैंने उत्तर दिया, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक द्वारा रचित एक दार्शनिक आध्यात्मिक निबंध से लिया गया है। आपका एक आध्यात्मिक निबंध से लिया गया है जिसमें लेखक ने दुख, ईश्वर कृपा, भाग्य और आत्मबोध का महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो कि अब बता रहा है कि अपना विचार व्यक्त किए हैं। अब देखते हैं आगे की तरह। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आंसर है, जो बोले थे अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर नंबर क्या है हमारा, इसमें देखिए उत्तर है, लेखक का आशय है कि जब मनुष्य अपने दुख को ईश्वर की कृपा मान लेता है तब उसे अपने अहंकार का त्याग कर भाग्य के सत्य का बोध हो जाता है। यही समझ मनुष्य को वास्तविक सौभाग्य की अनुभूति कराती है। इसका सहानुभूति कराती है। आपको यहाँ से थोड़ा सही कर लेना है, अनुभूति कराती है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ आप देखते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ क्या बोला, लेखक के दुख को ईश्वर का वरदान क्यों दिया गया, क्यों माना है। तो आपको आंसर देना है। आंसर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आंसर भी दिखाया है आपको। लेखक के अनुसार दुख मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे आत्मबोध की ओर ले जाता है। दुख को माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर की कृपा और जीवन के सत्य को पहचान पाता है। इसलिए दुख ईश्वर का वरदान है। इसलिए दुख जो है ईश्वर का वरदान है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरह। अब ये देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन है जो कि हम दिखा रहे हैं। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योद का क्षण कौन सा है। आपको भाग्योद का क्षण बताना कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, लेखक के अनुसार व्यक्ति का भाग्योद उसी क्षण होता है जब वह दुख को ईश्वर की कृपा मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार फिर से हम चौथा रिपीट करते हैं। देखिए एक बार चौथा हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। लेखक के अनुसार व्यक्ति का भयोदय उसी क्षण होता है जब वह दुख को ईश्वर की कृपा मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। ये हो गया। अब हम लोग पांचवा देखते हैं आगे की तरफ। पांचवा, ये देखिए पांचवा क्वेश्चन के अनुसार पांचवा क्या बोल रहा है, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है। तो आपको बताना है
लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का उद्देश्य आत्मा की साधना और ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, न कि केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति। आपको बता ना कि केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए। देखिए इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे इतना ये भी अथवा करके दिया है। अगर आपको ये याद है तो आप याद कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। सेम उसे इसको क्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। जो इसका रेखा का अंदर है, ये रेखा का अंदर जो है उसी को खाली आपको व्याख्या करना है। ये देखिए अब मेरा चौथा प्रश्न क्या आपको रहा है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो कि 5 × 10 5 क्वेश्चन है, जो कि 2-2 नंबर का है, आपको आंसर देना है। इसका है यही आता है इन मन में, यही आता है इन मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। बता रहा है कि मैं भी रहूं उसी वन में। और प्रिय के व्रत में विध ना डालूं, रहूं निकट भी दूर। आपको रेखांशित अंशों की व्याख्या करना है, जो कि आपको मोटा लाइन दिख रहा है आपका हेड, इसी को आपको व्याख्या करना है। और व्यथा रहे पर साथ साथ ही साधना भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इन मन में। आपको बता रहा है इसका दोनों व्याख्या करने के लिए। देखिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। आपका शीर्ष एवं कवि का नाम लिखना है, तो जो कि हम आपको दिखा रहे हैं शीर्ष का क्या नाम है और उसका कवि का क्या नाम है। देखिए हम चौथे का बता रहे थे, उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना है। तो शीर्षक कौन है, इनका कवि कौन है, मीराबाई। कवि जो है मीराबाई है। और शीर्षक कौन है, आपका शीर्षक पद। चौथा मेरा क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए ये दूसरे का क्या हो रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा क्या बोला, उपरोक्त गद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। आपका कौन सा रस प्रयुक्त हुआ उसको बताना है। इनमें से श्रृंगार रस एवं विरह पक्ष का प्रयोग हुआ है। आपका जो है श्रृंगार रस एवं विरह पक्ष का प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको बता रहा है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। आपको जो रेखा अंश वो दिखाए थे रेखांकित अंशों, उसको व्याख्या करना है। प्रिय के वन में बिन न डाले रहूं, निकट भी दूर। आपको व्याख्या क्या करना है, इसमें देखिए व्याख्या बता रहा है। कवयित्री कहती है कि वे अपने प्रिय को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती, प्रिय के समीप होते हुए भी दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में ही सफलता फूलता है। आपका व्याख्या भी हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आपका चौथा क्वेश्चन, रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्रिय है। आपको बता रहा है इसका अर्थ क्या है, आपको देना है अर्थ। इसका अर्थ क्या है तो बता रहे हैं, देखो शारीरिक निकटता होते हुए भी आत्मिक दूर बनाए रखना, ताकि प्रेम में किसी प्रकार का बंधन ना आए, ताकि किसी प्रकार में बंधन ना आए। अब पांचवा मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आपको अलंकार बताना कौन सा प्रयुक्त हुआ है। ये पांचवा क्वेश्चन क्या बता रहा है, उपरोक्त पद्यांशों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा हुआ है, विरोधाभास अलंकार, निकट होते हुए भी दूर। अब इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है, आपको अथवा दूसरा में से कोई भी करना है, अथवा दूसरा पद्यांश, अथवा दूसरा पद्यांश भी दिया हुआ है, आपको कर सकते हैं। देखते हैं आगे चलते हैं। ये हमारा अथवा करके दूसरा पद्यांश है। पर दूसरा का पहला, उपयुक्त पद्यांश के कवि तथा शीर्षक का नाम लिखना। आपको कवि तथा शीर्षक का नाम क्या है ना, कवि का नाम क्या है, सुमित्रानंद पंत जी जो है, कवि जो है सुमित्रानंद पंत जी हैं। और शीर्षक कौन है, मौन, इनके शीर्षक जो है मौन है। अब आगे तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है, कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया। कवि जो है संध्या का चित्रण किस प्रकार किया, संध्या का चित्रण किस प्रकार किया, ये देखिए क्या है, कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया। तो कवि ने संध्या को कोमल, शांत, सहसामयी और मौन वातावरण के रूप में चरित्र किया है। ये हमारा, अब अगले तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करके। किया गया है, जो धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतर रही है, यह मानवीय करण संध्या की कोमलता और सौंदर्य को दर्शाता है।
अब ये लिखे हैं पद्यांश हमारा, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द का चुप है जो गूंज रहा है सब कहीं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पद्यांश के कवि तथा शीर्ष का नाम लिखिए। पद्यांश के कवि तथा शीर्ष का नाम क्या है, कवि का क्या नाम है, स्मितानंद पंत, शीर्ष का नाम है मौन, स्मितानंद पंत और शीर्ष का नाम है मौन। अब हमारा अगला चलते हैं, किस में बता रहा कवि, दूसरा क्या है, कवि बता रहा है कवि ने संध्या का चित्र किस प्रकार किया। तो कवि जो है कवि है उसका चित्र किस प्रकार किया, कवि ने संध्या का चित्र शांत गंभीर निरस्तबंध और सहज वातावरण के रूप में किया है। चारों ओर मौन छाया हुआ है और प्राकृतिक पूर्णतः शांत दिखाई देती है। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, आपको दिखाएंगे। हम लिखा हुआ है सिर्फ एक अवयव शब्द का चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। अब इसका व्याख्या करना है। ये जो हमारी व्याख्या है, देखिए ये व्याख्या हम लोग यहाँ से, कभी कहना चाहता है कि संध्या के समय चारों ओर ऐसी शांति है मानो मौन स्वयं बोल रहा हो, कोई शब्द सुनाई नहीं देता, फिर भी चुप का भाव हर जगह व्याप्त है, मानो फिर भी चुप का भाव हर जगह व्याप्त है। और चौथा क्या है, देखिए चौथा क्या बता रहा है, अनगुंज और व्यक्तियुक्त शब्दों का विलोम लिखिए। अब हम इसमें आपको विलोम शब्द लिखना है। अनगुंज का विलोम शब्द क्या होता है, इसका अनगुंज का प्रतिध्वनि गूंज, प्रतिध्वनि या गूंज। अव्यक्त का व्यक्त, इसका विलोम शब्द लिखना है आपको। ये मेरा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, असफलता किसी लता में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, जो कि अलसता की तुलना लता से की गई है, अलसता की तुलना लता से की गई है, तो उपमा अलंकार है। तब तक के लिए बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो कि मेरे फुल वीडियो वॉच करने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल का नाम है अजय टीच 2, अजय टीच 2 जो कि मेरे चैनल का नाम है। आप नाम लिखेंगे @ करके, अजय AJAY, अजय टीच।